वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वुड के सारे यूजेस। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ये सारे यूजेस इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम समझते हैं वुड के यूज। वुड का यूज, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड का एक यूज विल की पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। किस तरह से, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसने कहा था कि आज वह क्लास आएगी। और स्टूडेंट्स, अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस में ही गलतियां करते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को देखें तो उसने कहा था कि आज वह क्लास आएगी, साउंड गागे की आ रहा है और जिसके लिए हम अक्सर क्या लगा लेते हैं, हम विल को यूज करते हैं। पर अगर हम सेंटेंस पर फोकस करें तो सेंटेंस पास्ट का है। उसने कहा था कि वह आज क्लास आएगी। सो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। शी टोल्ड शी वुड कम टू क्लास टुडे। और भी एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। लाइक उन्होंने कहा था कि वो प्रेजेंटेशन सबमिट कर देंगे। दे टोल्ड दे वुड सबमिट द प्रेजेंटेशन। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। आई टोल्ड यू आई वुडंट अटेंड द पार्टी। समीर ने कहा था कि वह ये काम कर देगा। समीर टोल्ड ही वुड डू दिस वर्क। सो एक वुड का यूज विल की पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, सेम एज इट इज वुड। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसलिए इसको ही यूज करेंगे, बट इसका साउंड ताते ती। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइक मैं तुम्हारी मदद करती पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती पर आज मैं बिजी हूँ। तो अगर मैं साउंड की बात करूं तो ताते आ रहा है, जैसे लाइक मैं तुम्हारी मदद करती पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो इस तरह के सेंटेंस को भी हम कैसे यूज करेंगे। आई वुड, वुड क्यों लगा, क्योंकि ताते साउंड आ रहा है। आई वुड हेल्प यू बट आई डोंट हैव मनी। और भी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ आती पर आज मैं बिजी हूँ। आई वुड कम विथ यू बट टुडे आई एम बिजी। वह ये काम करता पर उसके पास टाइम नहीं है। ही वुड डू दिस वर्क बट ही डजंट हैव टाइम। सो एक यूज हम वुड को ताते के लिए करते हैं और एक यूज विल का पास्ट फॉर्म होता है। इसी के साथ वुड के और भी यूजेस है, वो भी हम समझते हैं। नेक्स्ट वन, वुड के साथ लाइक टू। जब हम वुड के साथ लाइक टू को यूज करते हैं तो ये हमारी प्रेफरेंसेस और चॉइस को बताता है। अब किस तरह के एग्जाम्पल्स हम इसके साथ फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मैं ये सेमिनार अटेंड करना चाहूंगी, मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी, क्या तुम परफॉर्म करना चाहोगे, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे। जब हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो हम वुड लाइक टू को यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लाइक मैं ये सेमिनार अटेंड करना चाहूंगी, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे। आई वुड लाइक टू अटेंड दिस सेमिनार। क्या तुम परफॉर्म करना चाहोगे, तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो वुड हमारा पहले आ जाएगा। वुड यू लाइक टू परफॉर्म। तुम कब यहाँ आना पसंद करोगे। When would you like to come here? क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे। Would you like to come with us? तो जब हम अपनी फ्यूचर की चॉइस या प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, ऐसा काम जो हम करना चाहेंगे या फिर जो हम करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वन, वुड रादर। अब जब हम वुड के साथ रादर का यूज करते हैं तो ये भी हमारी प्रेफरेंस और चॉइस को ही बताता है, पर कब, जब हमारे सामने दो ऑप्शन हो तो हम वुड के साथ रादर को यूज करेंगे। लाइक मैं वहां जाने के बजाय घर में रहना चाहूंगी, वो खेलने के बजाय पढ़ाई करना चाहेगा, हम उसकी शादी अटेंड करने के बजाय
बाहर घूमना चाहेंगे। तो जब हम दो ऑप्शन की चॉइस रखते हैं तो हम उसको बताने के लिए वुड के साथ रादर का यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वहाँ पढ़ाई करने के बजाय खेलना पसंद करेगा। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे? लाइक ही वुड रादर प्ले देन स्टडी। टेक मोर एग्जाम्पल्स। मैं वहां जाने के बजाय घर में रहना पसंद करूंगी। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो देयर। वह शादी करने के बजाय अपनी पढ़ाई पूरी करना पसंद करेगी। शी वुड रादर कंप्लीट हर स्टडी देन गेट मैरिड। मैं उसकी शादी अटेंड करने के बजाय अपना काम करना चाहूंगी। आई वुड रादर डू माई वर्क देन अटेंड हिज मैरिज। सो वुड रादर हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास दो चॉइस है और दो चॉइस में से जब हम एक ऑप्शन को लेते हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे वुड के साथ रादर। नाउ नेक्स्ट वन, वुड बी। वुड बी के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मीनिंग की बात करें, मीन साउंड की बात करें तो कर रहा होता है या कर रही होती। अब स्टूडेंट्स पहले आप ये समझिए कि इस साउंड को या इस तरह के सेंटेंस को या वुड बी के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म हम कब यूज करेंगे। एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस के एक पार्ट है जिसमें हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं तो यह साउंड की बात होती है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास जॉब होती तो मैं काम कर रही होती, वह पढ़ा लिखा होता तो वह जॉब कर रहा होता, वे अमीर होते तो वे घूम रहे होते। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे वो हम समझते हैं। अगर वह पढ़ा लिखा होता तो वह जॉब कर रहा होता, तो हम सेंटेंस कैसे बोलेंगे? ही वर एजुकेटेड, ही would be doing a job। अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ही के साथ मैंने वॉज क्यों नहीं लगाया और ही के साथ मैंने वर्ब को क्यों यूज किया है। ये एक ग्रामर का रूल है, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस को यूज करते हैं और कुछ इमेजिन करते हैं तो वॉज नहीं लगता है। चाहे ही की बात करें चाहे आई की बात करें, हम उसके साथ हमेशा वर्ब को यूज करते हैं। दैट्स द रीजन यहाँ पर हमने बोला है ही वर एजुकेटेड, ही वुड बी डूइंग अ जॉब। जैसे यदि तुम्हारे पास अच्छी कम्युनिकेशन होती तो तुम एमएनसी में जॉब कर रहे होते। इफ यू हैड गुड कम्युनिकेशन यू वुड बी वर्किंग इन एमएनसी। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ रही होती। इफ आई हैड विंग्स आई वुड बी फ्लाइंग। सो जब भी हम कोई सेंटेंस को इमेजिन करते हैं ऑब्वियसली वो सारे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम बात करते हैं वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग होता है चुका होता है, ऐसी एक्शन जो हम कर चुके होते। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जैसे मैंने उसे कॉल नहीं किया होता तो वो निकल चुकी होती। मैंने अगर मेहनत की होती तो मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला चुकी होती। इंडिया अगर अच्छे से खेलती तो टीम जीत चुकी होती। सो एक ऐसा साउंड जो चुका होता है, एक ऐसी एक्शन जो चुका होता पर एंड होती है, उसके लिए हम लगाएंगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना घर बना चुकी होती। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बिल्ट माई होम। सो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले का ध्यान रखिए, यहाँ पर हम हैड का फॉर्म ले रहे हैं, देन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये हमारी पोजीशन को शो कर रहा है और ये हैड हमारे हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है। सो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बिल्ट माय होम। अब कुछ और डिफरेंट एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक अगर मैं ये खाती तो मैं बीमार हो चुकी होती। इफ आई हैड फूड दिस आई वुड हैव गॉट सिक। अगर वो यहाँ आती तो हम मिल चुके होते। इफ शी हैड कम हियर वी वुड हैव मेट। अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी में
आती। If they had invited me, I would have come to the party. So would have के साथ हम verb की थर्ड फॉर्म लेंगे जिसका सेंस होता है चुका होता। अब हम समझते हैं would have been। would have been को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोई कुछ बन चुका होता, सेकंड वन इज समय के साथ कोई कुछ कर रहा होता। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई कुछ बन चुका होता। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर उसने मेहनत की होती तो वो डॉक्टर बन चुकी होती। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं रिच बन चुकी होती। अगर वो यहाँ आती तो हम फन कर चुके होते। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम वुड हैव बीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर उसने मेहनत की होती तो वो डॉक्टर बन चुका होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have been a doctor। अगर बारिश होती तो ग्राउंड गीला हो चुका होता। इफ इट हैड रेन द ग्राउंड वुड हैव बीन वेट। अगर उसने सच बोला होता तो वह सेफ होता। इफ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ ही वुड हैव बीन सेफ। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं मुसीबत में होती। If you had not helped me, I would have been in a trouble। अब हम सेकंड की समझते हैं। would have been कुछ कर रहा होता है, एक समय के साथ ऐसी एक्शन जो चल रही होती। अगर मैं ऑफिस जाती तो मैं सुबह से काम कर रही होती। अगर वह काम शुरू करते तो वह 5 घंटों से काम कर रहे होते। अगर मैं जल्दी आती तो मैं 9 बजे से पढ़ाई कर रही होती। अब इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे वो हम समझ लेते हैं। अगर मैं ऑफिस जाती तो मैं सुबह से काम कर रही होती। इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, इफ आई हैड गॉन टू ऑफिस आई वुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर बच्चे समय पर आते तो वह 9 बजे से पढ़ाई कर रहे होते। If students had come on time, they would have been studying since 9 o'clock। अगर मैं उसकी हेल्प करती तो वह 2 सालों से मेरे साथ रह रही होती। If I had had her, she would have been living with me for 2 years। होप सो वुड को लेकर जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, वुड ग्रामर का एक थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक है जो कई बार हमें यूज करते वक्त कंफ्यूज करता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। जल्दी मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।